अब सेकंड वाला चेक करो, ये वाला, ठीक है। इसको अगर आप चेक करोगे ना, इसको अगर आप चेक करोगे तो आप पाओगे that the last digit, it means the unit digit is 4 and that is divisible by 2. Okay, can you tell me that this number is divisible by 3 or not? क्या 324 3 से डिविजिबल है या नहीं? जल्दी से बताइए, डिविजिबल है। Why this is happening? Because when you add the digits of this number, it means 3 plus 2 plus 4. What will you get? What will you get? तो 4 to 6 होता है, 6 और 3 9 होता है। बिल्कुल सही बात है, 9 आएगा और 9 3 से डिविजिबल है। तो बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इनको और इनको आप चेक करके देख लो, ये आंसर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो ये 3 से ये देखो, ये वाला अगर बात करूं मैं, फोर्थ वाले की बात करूं, सॉरी थर्ड वाले की बात करूं, तो इसका पहला ही नंबर क्या है? 3 है। और 2 से डिविजिबल ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए पहला नंबर यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, तो ये भी इसमें नहीं लाई करता है एंड दैट्स व्हाई ये दोनों ही नहीं होंगे आंसर में। ऊपर वाला तो होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा? बी वाला करेक्ट होगा। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि आखिर ये क्या है। अब हम लोग नई चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें अपनी क्लास को, स्टार्ट करें अपनी क्लास को। ओके ओके, वेरी नाइस। चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट क्या होता है नेचुरल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी? 1 2 3 and so on, huh? Okay, okay, so basically those numbers which are used as counting numbers, ठीक है, in fact counting numbers are known as natural numbers। आप किसी भी बच्चे से बोल दीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो कि एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहा हो, ठीक है, उससे भी बोल दीजिए कि बेटा आप क्या करो, आप नंबर सुनाओ। ठीक है, नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 है ना, एकदम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो नंबर्स को काउंट कर रहा है कि नहीं? आखिर वो काउंट ही तो कर रहा है। तो इन काउंटिंग नंबर्स को ही बेटा क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। एंड ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो बेटा ये स्टार्ट होते हैं 1 से, है ना। और कहाँ पे एंड होते हैं? तो बेटा ये ऐसे जाता रहता है, जाता रहता है, और कहीं पे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, वहां तक जाता है जिसका कोई अनंत मतलब कोई अंत ना हो, उसको बोलते हैं अनंत या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट। यहाँ तक सबको समझ में आया कि क्या होता है नेचुरल नंबर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, वेरी नाइस। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ओके, देखो यहाँ पे एक बैलून है, ठीक है, ये कितनी बार है? कोई बच्चा बताएगा क्या? हाउ मेनी टाइम्स दिस बैलून इज शोन इन दिस फिगर? हाउ मेनी टाइम्स? ओनली वन टाइम, इजंट इट? वेरी नाइस, ओनली वन टाइम। ओके, बट कैन यू काउंट द नंबर ऑफ बैलून्स हियर? कैन यू काउंट? Okay, very nice. So the number is 5. It means there are 5 balloons. Okay. Okay. Now can you count it? How many balloons are there? Can you count how many balloons are there? Okay, very nice. Okay. So students, can you tell me that 1, 5 or 8 are natural number or not? If your answer is S, then type Y, and if your answer is no, then type N. Okay.
These are all natural numbers. Here you can clearly see that I have written some examples of natural number. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are all natural numbers. Okay, students, are you getting my point? Are you getting my point? Okay. So basically, अगर आपको natural number को denote करना है, then how will you denote it? You can denote natural number with capital N. Capital N stands for natural number. Okay, students. Capital N stands for natural number. So if you want to denote a natural number, then you can denote it by capital N. Are you getting my point? Are you getting my point? Okay. Okay. Good. Good. ठीक है, साथ साथ में आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट कर लेना, मेरी बातों को अच्छे से समझ के क्या कर लेना, नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक बात बताओ, इज जीरो इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर और नॉट? इज जीरो इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर और नॉट? नो, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। जीरो इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है ना वो वन से होती है, ठीक है। नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? वन से होती है, isn't it? ओके, वेरी नाइस। ओके बच्चों, चलो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को सभी लोग आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, सबको इसका आंसर देना है कहां पर? तो पोल सेक्शन में, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पोल। चलो बेटा, पोल में इसका आंसर दो। ओके, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने इसका उत्तर दिया है। क्वेश्चन इज दैट विच आर द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर? ओके, विच आर द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर? ठीक है, ओके बच्चों, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। 5 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ओके, एंड देन आई विल स्टार्ट चैट सेक्शन। तो गो इन द पोल सेक्शन एंड आंसर, ओके। ओके,
I have enabled chat section, then you can answer it. You can answer it, okay? The question is, which of the following number is a natural number? You have to tell that there are four options, and which of them are natural number. So zero क्या natural number होता है? Answer is no. क्या -6 नेचुरल नंबर होगा? क्या नेगेटिव नंबर मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर होगा? तो आंसर इज नो. ओके, 1/2 एक फ्रैक्शन है बेटा, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन भी नेचुरल नंबर नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला आंसर करेक्ट होगा. ठीक है बेटा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा. एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी सी. चलो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ. सारे बच्चे बताएंगे. ठीक, everyone please go in the poll section and answer your correct answer. Okay, everyone please participate in the poll section. I want your 100%. I want your 100%. Okay. And if you take participate in the poll section, then your attendance will be updated. Okay, your attendance will be updated. Otherwise, आपकी attendance update नहीं होगी. Yes. Answer is B, 1.75. Don't answer. Okay. माइक नहीं खोलना. No. Mic on करके answer ही नहीं करना बेटा. I have told many times. Okay. If you answer like this, then your answer will not considered. I hope you are getting my point. What I want to say. Okay. So if you want to answer any type of question, then you can answer it in the poll section. Otherwise, you can also answer it in the chat section. Okay. But don't turn on your mic and answer it. This is not the rule of this class. Okay. I hope you are getting my point. From the next time, please answer in the poll section. Okay, students, you have only 20 seconds. You have only 20 seconds, and after that, I will delete poll section and turn on the chat section. So please go through the poll section and answer your correct answer. Choose your correct answer. Which is the correct answer? A, B, C, or D? I can clearly see that there are 18 students who have answered this question. Only 18 students have answered, and rest of them didn't answer yet. Okay. Last 10 seconds left. Last 10 seconds left. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5. सर जो नंबर माइनस में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, उन नंबर को क्या बोलते हैं? हाँ, फिर से बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो. सर जो नंबर निगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं सर? अच्छा, देखो अभी उसके बारे में लोग बात करेंगे कि अगर मान लो तुम इस नेचुरल नंबर की ही नेगेटिव्स को ले लो, यानी कि -3, -2, -7 इस टाइप की चीजों को ले लोगे और नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी काउंट करोगे, तो वो पूरा का पूरा नंबर विल बी नोन एज इंटीजर्स. ओके, दैट नंबर विल बी नोन एज इंटीजर्स. Otherwise, if you take any simple negative number, that let's suppose -3/2, then you can say that it is a negative number. Okay, or it is a negative fraction. Okay, I will tell you every concept in the further classes. बस आप बने रहो, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ाई करो. फर्दर क्लासेस में इन सब चीजों पे बात करी जाएगी. इनफैक्ट आज भी बहुत सारी बातें करनी है. चलो, आप सभी ने देखा इसका आंसर. चलो चैट सेक्शन में इसका आंसर दो बेटा.
चैट सेक्शन में आंसर दो। गुड, ठीक है ठीक है। So the question is, which of the following number is not a natural number? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है? चलो देखो, ये लिखा हुआ है 1.75, इट इज अ डेसिमल, नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, अच्छा ये देखो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। ओके, let's move on the question number 3, and the question number 3 is on your screen. Please answer this question in the poll section. I have enabled poll section. Go and answer it. Go and answer it. Everyone, please answer in the poll section. Okay, and give your best. Okay, students, you have only 10 seconds. Only 10 seconds. Okay. After that, I will delete the poll section and turn on the chat section. Okay, only 5 seconds. 5 seconds only. चलो अब मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो बच्चों, अब इसका आंसर करो चैट सेक्शन में। Answer is in chat section. Okay, so everyone is saying that the correct answer will be C. Okay, let's see. Let's see. So the question is, identify the first 5 natural numbers from the following. First 5 natural number. बेटा क्या होगा? 1 2 3 4 5. अब मैच करा लो कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले 0 लिखा गया है, नहीं होगा। सबसे पहले 2 लिखा गया है, नहीं होगा। 1 2 3 4 5, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके बच्चों, चलो बताओ, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं आया तो एन टाइप करो। ठीक है, अभी बहुत है बेटा, बहुत है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट होल नंबर्स। ओके, व्हाट आर होल नंबर्स? सो बेटा ऐसे देखो, अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 को काउंट कर लेते हो, ठीक है, उसको भी रख लेते हो, if you add 0, if you add 0 in the natural number, ठीक है, in the natural number, then the number which is you get is known as whole number. Whole number. Okay,
So when you make a collection of natural number with zero, then these numbers are collectively known as whole numbers. Students, are you getting my points? Are you getting my points? If yes, then you can type y. यस, सूरज तिवारी के नाम से एक बच्चा है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल सही आंसर है, गुड. So let's move. Okay, so basically if anyone want to know the example of a whole number, then the example is 0 1 2 3 and dot dot dot. कहाँ तक? इनफाइनाइट तक. ओके बच्चों, तो ये होता है एग्जाम्पल. You can note it. Okay, you can note in your notes. Okay, whole number is denoted by W because whole number देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. तो बेटा whole number स्टार्ट हो रहा है W से, and that's why whole number is denoted by W. Are you getting my point? So we can write it that like this: W is equals to 0 1 2 3 and 4 and so on. Okay, everyone pay attention. Okay, and tell me that did you get what I want to say? Did you get what I want to say? Okay, let's move. Okay, so the question is on your screen. Answer this question in the poll section. Okay, and that's why I have disabled chat section. Okay, 7 students have answered, 8 students have answered. Okay, now 10 students. Okay, very nice. 11, very nice. 12, good. Rest of you, please answer in the poll section. 13 students have answered. 15 हो गया. Okay, good. 17 students have answered it. Okay. Those students who have not answered it, please answer in the poll section. Otherwise, I will not mark your attendance. Understood? So if you want that your attendance should be there in my register, then please answer. Okay. I can clearly see that there are 20 students who have answered the question. Okay, सूरज, कोई सवाल है क्या आपका? सूरज के नाम से एक बच्चा है, कुछ पूछना है? ओके, नहीं पूछना है, कोई बात नहीं. 20 बच्चों ने इसका उत्तर दे दिया. ओके, rest of you please answer, and that's why I have told you I will not mark your attendance. Okay, क्योंकि अटेंडेंस उन्हीं की लगती है जो पोल्स में आंसर करते हैं. जो पोल्स का आंसर नहीं देते हैं, क्लास को बार बार लीव करके चले जाते हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं लगती है. ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक है बेटा, ऑटोमेटिक है ना. मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंप्यूटर अपने आप उसको अटेंडेंस लगाएगा या नहीं लगाएगा. अगर आप क्लास को डिग्निटी के साथ मेंटेन करके चलोगे, अटेंड करोगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिना लीव किए, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी. ठीक है, जो बच्चा पोल्स का आंसर डेली देता है, ठीक है, उसकी भी अटेंडेंस लग जाएगी. चलो अब देखो बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो प्लीज आंसर इन द चैट सेक्शन नाउ. ओके, so the question is which of the following number is a whole number. Okay, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि क्या है, होल नंबर है बेटा. क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं. क्या 1/3? नहीं. -6? नहीं. 0? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती थी? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 को करके बताओ.
क्वेश्चन 5th को करके बताओ आप सभी लोग। Everyone, please answer in the poll section. I have disabled chat section. Okay. After some time, you will be able to answer in the chat section. Then please answer in the poll section now. I can clearly see that 13 students have answered. 14 students. Okay. Now it become 14, 15. Okay. Okay. 16. Good. 16 students have answered. Those students who have not answered in the poll section, please answer your correct answer. Okay. सारे बच्चे आंसर करिए। ओके, सारे बच्चे। यू हैव 30 सेकेंड्स। यू हैव 30 सेकेंड्स। Now you have only 15 seconds. Now you have only 15 seconds. ओके बच्चों, ठीक है। Only 5 seconds. Only 5 seconds. ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। चलो बच्चों, आंसर करो इसका। Okay. So the question is, which of the following number is the smallest whole number? Smallest whole number पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में। Okay. As you know that whole number are starts from 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो अब क्या करोगे आप, बताओ आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, कंसिडर करोगे किसको? 0 को, क्योंकि 0 ही तो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि क्या है? होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 होगा, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी डी पार्ट। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करो। इस क्वेश्चन के बेटा आंसर करो।
सारे बच्चे आंसर करो बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। ठीक है, बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। ओके। ओके बच्चों, आई हैव enabled chat section, then you can answer in the chat section now. ओके ओके, ध्यान से देखो। जो होल नंबर होता है उसकी शुरुआत होती है जीरो से, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट 5 बोला है ना, तो हमने तो 6 लिख दिया। फर्स्ट 5, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट 5। गिन लो, 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला पार्ट करेक्ट होगा बेटा, ठीक है, ए वाला पार्ट करेक्ट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। हेडिंग लगा दीजिए, ठीक है, हेडिंग है इंटीजर्स। अभी कोई एक बच्चा पूछ रहा था, ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर अगर आपको सीखना है कि व्हाट आर इंटीजर, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो बेटा, जो शून्य से अधिक होती है नंबर्स, उनको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो आर नोन एज पॉजिटिव। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दोज numbers which are greater than 0 are known are known as positive, मतलब पॉजिटिव नंबर्स। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5। इवन डेसिमल में बोलोगे ना तब भी वो अपने आप में पॉजिटिव नंबर होगा, बस वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। आई होप आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा देखो, जो भी पॉजिटिव नंबर्स होती है ना, उनको आगे या तो आप चिन्ह लगा दो या तो चिन्ह ना लगाओ। जो साइन है ना बेटा, वो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर मान लो साइन ना लिखा हो तो आप उसको क्या समझोगे? उसको समझोगे प्लस। मान लो अगर 5 लिखा गया है, ठीक है, 5, इसका मतलब इसके आगे क्या है? ऑलरेडी प्लस है। अगर मान लो 100 लिखा है, 100, तो इसके आगे ऑलरेडी क्या है? बताओ जल्दी से, प्लस है, ठीक है। तो आप प्लस लिख भी सकते हो और प्लस नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा।
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स। ओके, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। पहले 15 लिखा गया है, +4 लिखा गया है। इसको आप सिर्फ 4 लिख दोगे तब भी चलेगा। 30 लिखा गया है, देखो यहाँ पे +2 लिखा गया तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है ना। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट और टेक स्क्रीनशॉट। ओके, now we are gonna talking about negative numbers। ठीक है, क्या होती है नेगेटिव नंबर्स? so those numbers which are smaller than 0 are known as negative numbers। सर 0 से जो भी संख्याएं कम होती हैं, छोटी होती है, सब सब क्या है? नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बच्चे ने लिखा भी है -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 है। यस, these numbers are negative numbers। okay, have you noted down? Have you noted down? Okay, if you अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। अब देखो, जो नेगेटिव नंबर है उसको आपको एकदम स्ट्रिक्टली, है ना, स्ट्रिक्टली नेगेटिव साइन लगाना ही पड़ेगा। अगर मान लो 2 है और ये दिखाना चाहते हो कि ये -2 है, तो आपको -2 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली। ओके, यस, नेगेटिव नंबर्स हैं। these are negative numbers, so you can give their name as example of, ठीक है, example of negative numbers, negative numbers। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा बताओ, 0 क्या है? 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कौन बताएगा? कौन बताएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये? ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव हो, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ओके, सर पॉजिटिव है। नहीं पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है ना पॉजिटिव ही है। 0 कोई कुछ भी नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है, दोनों ही चीजें नहीं है। ऐसा क्यों सर? बेटा इसका कोई सेंस ही नहीं बनाता 0 का नेगेटिव या पॉजिटिव होने का। 0 अपने आप में न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटीजर्स। ओके, व्हाट आर इंटीजर्स? अभी को मैंने आपको सिखाया था होल नंबर्स, याद करो, और नेचुरल नंबर सिखाया था ना। नेचुरल नंबर की शुरुआत क्या होती है? 1 होती है, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे बढ़ जाना है। इन नेचुरल नंबर का बेटा तुम नेगेटिव ले लो, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, और साथ में 0 को भी मिला लो। तो ये पूरा का पूरा जो ये चीज बना ना बेटा, ये पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक, ये जो कलेक्शन बना नंबर्स का, इसी कलेक्शन को, ठीक है, इसी कलेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटीजर्स। तो बेसिकली इंटीजर किसको कहते हैं? तो इंटीजर कहते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर प्लस उनके नेगेटिव जितने भी लोग हैं उनको, प्लस 0। इन तीनों ही चीजों को जो ही आप मिला दोगे ना, इन तीनों ही चीजों को, तो उस तुरंत क्या बन जाएगा? तुरंत बेटा बन जाएगा इंटीजर। बच्चों आप सभी को समझ में आया व्हाट आर इंटीजर्स? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एल टाइप करो।
ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि यू कैन नोट इट डाउन। देखो, पहले तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इनका नेगेटिव ले लो बेटा -1, इन्हीं नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लो -3 -4 डॉट डॉट डॉट, और जीरो को लेना भूलना ही नहीं है, जीरो को भी लेना है। जो ये कलेक्शन बना, तुरंत इस कलेक्शन का नाम हो जाएगा इंटीजर्स। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, ओके। देखो याद करो। हेलो। हाँ बताइए। देखो याद करो, जो नेचुरल नंबर होता था, ठीक है, उसको n से दिखाते थे। जो होल नंबर होता था उसको w से दिखाते थे। अब बेटा जो इंटीजर है ना, उसको i से नहीं दिखाते हैं बल्कि z से दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है जहलील। ठीक है, z फॉर जहलील होता है। बस इतना जान लो कि z से डिनोट करते हैं, बस इतना जान लो। z फॉर जहलील होता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि बताओ इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? चैट सेक्शन में बताओ, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, जेड से, है ना? अच्छा, अब इस जेड का एग्जाम्पल क्या है? तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे यहीं से। अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं। हाँ, यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है तो उससे पूछ सकते हो। इफ एनीबॉडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, देन यू कैन आस्क मी। ओके, otherwise you can leave the class because the class is over. Okay, anyone have any type of doubt, please ask.